नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है पाकिस्तान से 1971 में अलग हुए देश बांग्लादेश के विकास के बारे में। अब दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में अलग हुआ, यानी कि बांग्लादेश को आज़ाद हुए बने हुए सिर्फ 50 साल ही हुए हैं। फिर भी अगर इकोनॉमी की बात करें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से कई गुना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान जहां पर आज नहीं तो कल दिवालिया घोषित होने ही वाला है, वहीं बांग्लादेश धीरे धीरे सही पर मजबूत होता जा रहा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी दुख हो रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश जो पाकिस्तान से अलग हुआ वो पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर पोजीशन में आज आ चुका है। इसी विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। और हमेशा से आपने देखा है कि यहाँ पे एक ही कुव्वत है जो हावी रही है। ये मुझे आज किसी ने मैसेज भेजा है, पढ़ देती हूँ। वो सवाल उनका ये था कि क्या वजह है भारत और पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुए और आज हमसे मईशत के मैदान में कहीं आगे है। ये क्या वजह है कि बांग्लादेश ने हमसे तकरीबन 45 साल पहले आजादी ली और वो भी हमसे मईशत में आगे है। क्या वजह है कि इन दोनों ममालिक में सियासी इस्तेहकाम है और हम तरसते ही रहते हैं। हाँ जी, आखिर वजह क्या है? तो वजह जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो वही है। नादीदा कुव्वतें और खलाई लोग हैं जो आते भी नहीं सामने। जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दिया जा रहा ना। जमहूरियत को फलने फूलने नहीं दिया जा रहा। देखें मेरी बात सुने, जब तक भुट्टो अयूब साहब के साथ थे तो वो खुश थे। भुट्टो साहब पॉपुलर होते हैं तो उनको कत्ल कर दिया जाता है और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो फौज के साथ काम करते हैं, उनके ज़ेरे साया आते हैं। लेकिन जिस दिन वो पॉपुलर होते हैं उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। यही 3 दफा बेनज़ीर और नवाज शरीफ के साथ किया। तो जब तक के पॉपुलर लीडर जो अवाम के उस पर उसकी बेहतरी के लिए काम नहीं करने दिया जाएगा तो यही सिलसिला चलता रहेगा। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। ठीक, गुड पॉइंट आपका क्लियर है। सबसे पहले तो मैं अपना एक याद रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। जो गुल बुखारी साहब ने एक मैसेज पढ़ा, मुझे नहीं पता वो किन साहब का मैसेज है और उनके क्या नजरियात ख्याल पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन उसमें इन्होंने जो बात की कि बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ, इससे बड़ी जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तान पर और इस्लामियाने पाकिस्तान पर और हमारी कौम पर, इससे बड़ा जो एक जूती है वो उन साहब की तरफ से और कोई नहीं मारी जा सकती। बांग्लादेश जो है आज़ाद नहीं हुआ हमसे, बांग्लादेश को हमसे छीना गया था एक साजिश के तहत। किस तरह से? हिंदू बनिए ने जो साजिश की थी मुफ्ती बानी को साथ मिला के जिस तरह तोड़ा था मुल्क को, यही तो हमारा केस है। बांग्लादेश कहाँ हमसे अलग हुआ है, कहाँ हमसे आजाद हुआ? तो वापस आ जाए अगर इतना। ठीक है, लेकिन आसिफ साहब, मैसूदी ने बांग्लादेश अगर हकीकत अभी का जो हम काज की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम अपने कराए, ठीक है, अगर हम अपने इस फोरम पे मैं लेकिन एहतजाज का एक रिस्पांस बड़ा जरूरी है। ठीक है, मैं जरूर इस पर बात करूंगी, लेकिन आसिफ साहब अभी टाइम वेरी शॉर्ट और मुझे आंसर लेना इस चीज का कि हम मुस्लिम लीग नून की जीत की बात करें। मैं उस तरफ आता हूँ और मैं 100% मुत्तफिक हूँ मतीउल्लाह जान साहब ने जो बात की कि नवाज शरीफ साहब से ज्यादा बाखबर और कौन है उन नादीदा कुव्वतों से। मैं भी इसको इंडोर्स करता हूँ। और वो एक शेर है, शेर का एक मिसरा है कि कब खुला तुझ पर ये राज, इनकार से पहले या बाद। तो ये नवाज शरीफ साहब जो हैं, इनका जिस तरह सियासतदान बने हैं मेरी आंखों के सामने है। इत्तेफाक से मुझे एक अरसा हुआ इस दश्त की सयाही में इन्हीं सियासतदानों के आमाल को देखने का, जांचने का मुझे इत्तेफाक हुआ। एक्सपीरियंस की बेस पे आप बात करें। जितने मामलात नवाज शरीफ साहब के सामने आए हैं नादीदा कुव्वतों के हवाले से, उससे ज्यादा तो किसी और सियासतदान के कोई और एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। लेकिन मुझे रिस्पांस देना है। जी गुल, आप देखिए मेरा रिस्पांस ये है कि वेरी क्विकली, हाँ जी, मेरा रिस्पांस ये है कि अगर आप हकीकत से आज भी नजर चुराएंगे और इन बातों को कहेंगे कि ये गलत बात कर दी है, छीना गया है, आज़ादी नहीं ली। बात ये है कि ये तो हर दुनिया की किताब में है, सबके सामने है। आप उस वक्त हयात भी थे। देखिए कि किसी किताब में ये बात नहीं कि बांग्लादेश ने
ने हमसे आजादी पाकिस्तान आर्मी बंगालियों के ऊपर चढ़ दौड़ी थी क्योंकि उनका मैंडेट कबूल नहीं किया जा रहा था, उन्होंने आजादी ली, और अगर वो छीने होते, उन्होंने आजादी इंडिया की मदद से लिए, जिसे हमने आजादी भाई जिस मर्जी की मदद से ले, बात ये है कि अगर वो छीने गए होते जबरदस्ती और उन्होंने आजादी ना ली होती तो 45 साल गुजर गए हैं, वो वापस आपके साथ जामोदर, आप बात नहीं करने दे रहे वाले बंगू बंधु का क्या है? चले मुझे पॉइंट पे रहने दीजिए, एक जुमला, अगर वो आजाद और खुश नहीं है तो क्या वो पाकिस्तान में वापस क्यों नहीं आए 45 साल? ठीक है गुल, आपका पॉइंट ठीक है, ठीक है आसिफ साहब, मुझे मौका दीजिए कि मैं आगे भी शुभ साहब हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ, यहाँ के चीफ जस्टिस का अगर वहां कोई एग्जांपल दे दे तो वो चीफ जस्टिस को बाहर निकाल कर देते हैं, वो इतनी वो ये इस हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में इस पे बहस करेंगे ना गुल, हम इस नेक्स्ट प्रोग्राम्स में इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी हम टू द पॉइंट बात करें, मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभ साहब आप जवाब दीजिएगा। शुभ साहब आपसे पूछ लेती हूँ, नेक्स्ट आपकी जानिब आऊंगी, आपके सामने सवाल मैं रखूंगी। आज की स्टेटमेंट है नवाज शरीफ की जिसमें उन्होंने कहा कि खलाई मखलूक से मुकाबला है, और 2018 के इलेक्शन में बार बार वो यही बात कर रहे हैं आप स्टेटमेंट कि जी किस तरह से नादीदा क़ुव्वतें हैं जो कि हावी होने की कोशिश की जा रही हैं। तो आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जीत मुमकिन है ऐसी सूरत हाल में? नहीं, मेरे लिए नहीं का ऑप्शन है। ठीक, वाज़ेह। जहां तक सवाल ये है कि अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब का नाम पनामा में ना आता, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के और उनके दूसरे हवाले से जितने इल्जामात लग रहे हैं वो ना होते और ये एक सियासतदान होते, जिस तरह भुट्टो पे मुकदमा चला था, एक कत्ल का मुकदमा बना के उनको फांसी दी गई, वो ठीक, वो गलत था, सारी दुनिया उसको आज तक तस्लीम नहीं करती। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अदालत में अपने खिलाफ वो चीजों को फेस कर रहे हैं जिनके कागजात लाए जा रहे हैं, और पनामा किसी ये नादीदा कुव्वत ने नहीं सामने लाया, पनामा एक आलमी सतह पे एक इशू आया सामने जिसमें इनके नाम भी आए हैं और लोगों के भी हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब उस सारे केस को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि फौज, नादीदा कुव्वत और किसको बात करेंगे वो, कि फौज उनके खिलाफ मनूवर कर रही है। भाई आप अदालत में जाके अपने जराइम का हिसाब दें, सॉरी जो इल्जामात हैं, मैं जराइम कह दूंगा फिर कोई इतराज करेगा, जो इल्जामात हैं उनका जवाब दें। अगर आप वहां से क्लियर हो जाते हैं फिर कोई नादीदा कुव्वत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक, लेकिन अगर आप पे ये साबित हो जाता है तो फिर आप कौन सा लोगों को अपना सफाई पेश कर रहे हैं? सफाई पेश करें अपने उन इल्जामात की जो आप पे है। ये नादीदा कुव्वत वाली बात तब कीजिएगा जब आप बिल्कुल मजलूम हो जाएंगे, साबित हो जाएगा कि आपने कोई गलती नहीं की है। गलतियों का हिसाब दें, फिर बात आगे चलेगी। मती साहब, नादीदा कुव्वतों से मुकाबले का दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनकी क़यादत की जानिब से। मती साहब से पूछ लीजिए। शुभ साहब ठीक है, पॉइंट आपका क्लियर है। मुस्लिम लीग नून के लिए जीत कितनी मुश्किल में जा चुकी, आपको क्या लगता है मती साहब? देखिए, नवाज शरीफ साहब से ज्यादा नादीदा कुव्वतों को कौन जानता होगा और पहचानता होगा। ये और बात है कि ये जो नादीदा कुव्वतें हैं ये इतनी भी नादीदा नहीं हैं, और ख़ासकर नवाज शरीफ साहब तो उनको अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले ये खुद नादीदा कुव्वतों के साथ होते थे, उनकी सपोर्ट की वजह से सियासत में भी आए। तो अगर आज नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नादीदा कुव्वतें, और वो 3 मरतबा एक वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, तो हमें उनकी इस बात को मान लेना चाहिए। वो एक किस्म का जमहूरियत के इस मुकदमे में, वोट को इज्जत दिलाने के इस मुकदमे में वादा माफ गुआ के तौर पे सामने आ रहे हैं। तो हमें इस वादा माफ गुआ की अहमियत ज़रूर हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। और ये आप भी जानती हैं और हम सब जानते हैं, शोएबुद्दीन साहब भी जानते हैं कि नादीदा कुव्वतें तो हर इलेक्शन में, ये सिर्फ अब की बार इलेक्शन की बात नहीं है, नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं ना कि अब की बार नादीदा कुव्वतों के खिलाफ मुकाबला है, मेरे ख्याल में यहाँ पे नवाज शरीफ साहब गलत हैं।
क्योंकि नादीदा कुव्वतों से मुकाबला तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर से रहा है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो थे वो नादीदा कुव्वतों के साथ होते थे। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नादीदा कुव्वतें जिस तरह पहले इलेक्शंस में अपना किरदार अदा करती रही हैं, इस तरह अब भी इलेक्शन में अपना किरदार अदा करेंगी। नवाज शरीफ साहब दुरुस्त कह रहे हैं, और जहां तक उनके जीतने का इम्कान है, ये सच है, ये हकीकत है कि अब जबकि नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे मुसलमान हो चुके हैं, तो अब उनके चांस है कि वो इक़्तिदार की जन्नत में जा सकते हैं। ठीक, शिव साहब आप जवाब दीजिएगा। आपको नवाज शरीफ की अगर बात करें, वो बात करें, हम पावर में होते हुए भी पावर में नहीं है, इस तरह की बातें की जा रही, नादीदा कुव्वतों के असरअंदाज होने की बात की जा रही है। 2018 इलेक्शन के लिए जो तैयारियां इस वक्त जोरों शोर से जा रही हैं और जो बात की जा रही है कि वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद किया जा रहा है, इस सारी सूरत हाल के बावजूद आपको क्या लगता है कि मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए? इसमें देखिए ये बात तो आज़िज़ साहब, मुझे शुएब साहब से एक मिनट पूछने दीजिएगा, फिर उसके बाद जरूर। जी शुएब साहब। सना, अगर तो ये मफ्ता इस्माइल साहब को वफाकी वजीर ना बनाते तो मैं इनका वोट की इज्जत दो का नारा तस्लीम कर लेता। आपने कल भी प्रोग्राम में बात की इज्जत है कि आपने एक शख्स को जो इस असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता, जिस चोर रास्ते से आया वो वक्त रह नहीं गया, आपने लाके उसको बिठा दिया, उसके जरिए बजट पेश करवा दिया, और स्ट्रेंजर इन द हाउस। ये वोट की इज्जत है? आप वोट की ये इज्जत करते हैं कि वो चल बन ही नहीं सकता, उसको लाके आप असेंबलियां बिठाते हैं। ये वोट की इज्जत मैं नहीं मानता। जी, मैंने शायद फिर ज्यादा किया, क्योंकि मती साहब आपसे पूछ लेती हूँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से हुकूमती रेट की बात की जाती है, पावर में है वो, उनके पास सारे इख्तियारात हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं 6 महीने तो असेंबली की मुद्दत नहीं है ना। वो आईन में इजाजत है इसकी, वो है, लेकिन ये चोर रास्ता है उसका। जी मती साहब। जी देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब जो बनाए गए हैं, अखलाकी तौर पे या सियासी तौर पे जितनी भी कमज़ोर ये फैसला हो, मगर आइनी और कानूनी तौर पे आप इसे गलत नहीं कह सकते। और जहाँ तक कि इस बात का ताल्लुक है कि वोट को इज़्ज़त देने की बात है, तो मेरे ख्याल में वोट को इज़्ज़त देने का सवाल कोई आज का नहीं है। नवाज शरीफ को हम जितना भी बुरा कहें, मगर जो वो बात कर रहे हैं वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। बल्कि अच्छी बात तो यह है कि अब नवाज शरीफ भी वोट की इज्जत की बात कर रहे हैं। तो जब नवाज शरीफ ने बात करनी शुरू कर दी है, फिर तो हम सबको इस मामले पे स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद कौन रह गया है वोट की बेइज्जती करने वाला? अब तो नवाज शरीफ साहब भी ये बात कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पे ना वोट को इज्जत दो के साथ साथ एक और नारा भी बुलंद किया जा रहा है कि वोट को इज्जत दो। इमरान खान को भी ये नारा लगाना चाहिए, ये के बाद दिख रहे सामने आ रहे हैं लगाना चाहिए, नवाज शरीफ साहब को भी नारा सवालात उठ रहे हैं। जी, इसमें मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ सना? जी, मैं वही कह रहा हूँ, कहने और करने में फर्क है ना, अमल कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है। मती साहब ने अच्छा जी इन्होंने नवाज शरीफ साहब को वादा मुआफ़ा के तौर पे अकामा के मामले पे नवाज शरीफ साहब को बाहर निकाल दिया गया है। वो अदालत तक तो जो दूसरे इल्जाम पे अभी तक फैसला नहीं आया, अभी तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुए किसी अदालत में पनामा के हवाले से। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस शख्स को इतने बड़े ओहदे से हटाया गया है, जिन इल्जामात के ऊपर जो रिमार्क्स आते रहे, जो सुर्खियां बनती रही, जो जजों ने गॉड फादर और माफिया तक कहा दिया, उसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। और एक उकामा वाले मामले के ऊपर जो बिल्कुल दरख्वास्त में जिसका जिक्र नहीं था। ठीक है, मती साहब को मौका दीजिए, मैं आपके जानिब एक दफा फिर से आऊंगी, लेकिन आसिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इसी बात पर। जी आसिफ साहब, इसमें डेफिनेटली जो है ये इसके ऊपर तो ऑब्वियसली सवाल उठेंगे। मती साहब ने जो नवाज शरीफ साहब को वादा मुआफ़ गुआह डिक्लेयर किया है ना, तो ये अच्छा किया है इन्होंने, क्योंकि वादा मुआफ़ गुआह की जो हैसियत होती है वो अदालत के लिए उसकी डिस्क्रिशन पे होती है। भुट्टो कत्ल केस में आप देखिए 4 वादा मुआफ़ गुआह बने थे और चारों के चारों भुट्टो के साथ ही फांसी पर लटक गए थे। अब नवाज शरीफ साहब अवाम की अदालत में जा रहे हैं, तो अवाम की अदालत भी उसकी भी डिस्क्रिशन है कि उसने नवाज शरीफ साहब के ये इतराफात जो है, ये नादीदा कुव्वतों के हवाले से जो इतराफात हो रहे हैं, उनका जायजा लेकर वो फैसला कर सकते हैं, बेहतर पोजीशन में होंगे कि वादा मुआफ़ गुआह का हशर वैसा ही किया जाए जैसा नवाब अहमद खान के कत्ल के मुकदमे के वादा मुआफ़ गुआहों का हुआ था, या इन्हें कुछ रियायत दी जाए। तो ये जिस अदालत में वो जा रहे हैं, वो अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो उस अदालत की डिस्क्रिशन होगी। लेकिन बात यह है कि
नादीदा कुव्वतों की नवाज शरीफ साहब बात कर रहे निशानदेही कर रहे हाँ, हाँ, हैं, क्या उनसे ये आशना रहे हैं या नहीं रहे है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, मुझे फोन अनाउंस करना है आसिफ साहब। इनसे बेहतर किसी को इल्म है या कि नहीं? ठीक है आसिफ साहब, बहुत आपने